Students, very good morning. How are you? I hope you are very fine. Yes? Okay. देखिए, आज हम पढ़ते हैं विमाओं की विमाएं लिखते कैसे, उनके कुछ नियम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है विमेय सूत्र जब हम लिखते हैं, विमेय समीकरण जब हम लिखते हैं या विमाएं जब हम लिखते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले नियम मैं आपको बता देता हूं कि विमाएं जो होती हैं यानी द्रव्यमान, लंबाई और जो मात्रक होते हैं हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। कौन से अक्षर में लिखे जाते हैं? अंग्रेजी के बड़े यानी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। कौन से लेटर में लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर में, यानी अंग्रेजी के हमेशा बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कौन से अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? बड़े अक्षरों का। जैसे मान लो द्रव्यमान के लिए हम स्मॉल एम काम में न लेके क्या काम में लेते हैं? कैपिटल एम काम में लेते हैं। लंबाई के लिए एल काम में लेते हैं। समय के लिए पी काम में लेते हैं। कभी कभार क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक हमें लगाना पड़ जाता है तो कैपिटल ए काम में ले लेते हैं, एम्पियर। ठीक है, ये कुछ पहला नियम आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या है? कोमा का प्रयोग नहीं होता भाई। एम, एल और टी के बीच में कोमा का प्रयोग नहीं होता। इनके बीच में कोमा मत लगा देना। एम, एल और टी के बीच में कोमा का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो मैं लिखता हूं एम, एल, टी, तो ये क्या है? गलत। ठीक है, कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इनके ऊपर जो घातें हम लगाते हैं वो घातें जीरो भी हो सकती हैं। अगर जीरो घात है तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहता। ठीक है, इनको हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। एम, एल और टी जो है यानी विमीय जो मात्रक हम काम में लेते हैं उनको हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है और खाते इनके ऊपर लगा देते हैं ए, बी, सी। कुछ भी खाते हो सकती है। ठीक है, एक ये है। और देखो, समान विमाएं जुड़ती हैं, हमेशा ध्यान रखना। समान पदों की विमाएं जुड़ती हैं। समान पदों की विमाएं जुड़ती हैं। समान पदों की विमाएं ही जुड़ेंगी, ध्यान रखना हमेशा। ऐसा नहीं है कि एम के अंदर एल की घात जुड़ गई, एल के अंदर टी की घात जुड़ गई, या एम के अंदर टी की घात जुड़ गई। एम में एम की जुड़ेगी, एल में एल की जुड़ेगी, टी में टी की जुड़ेगी। यानी ए जो है यहाँ पे एम पे लगा है, दूसरे एम पे जो भी लगा वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर दो पदों की यानी लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या है विमाएं बराबर है, यानी दोनों पदों की विमाएं अगर समान है तो कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं? हम विमीय समागता का सिद्धांत काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे मैं कहता हूं कि वेग की विमा है, वेग की विमा वो क्या है? m0 l1 t-1 यही होती है क्या भाई? दूरी बटा समय तो होती है, दूरी बटा समय। वेग की विमा आ गई और इधर में कुछ और जैसे ये बराबर का चिन्ह लगा, इसका मतलब विमीय समागता का सिद्धांत ये सही है। अगर जैसे मैं कह देता हूं कि m(a)l(b) tc बराबर क्या है? m2 l3 t-2, तो यानी विमीय समागता सिद्धांत का मतलब घातें बराबर हैं, विमाएं बराबर हैं। a का मान क्या आ जाएगा? 2, b का मान क्या आ जाएगा? 3, c का मान क्या आ जाएगा? -2। ये विमीय समागता का सिद्धांत है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब विमीय समागता का सिद्धांत नहीं लगता, यानी उन दोनों पदों की विमाएं बराबर नहीं होंगी। अगर दोनों पदों की विमाएं बराबर हैं, इस पद की और इस पद की, तो विमीय समागता का सिद्धांत वो लागू होता है। ठीक है, ये कुछ नियम थे विमीय। और भी अगर एक दो नियम आगे आता है तो आपको उसी टाइम मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। इस हिसाब से हमें क्या लिखनी है? विमाएं लिखनी है। तो विद्यार्थी 2-3 विमाएं मैं आपको बनाने सिखाता हूं, उसके बाद आपको खुद बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है वो ध्यान में रखो। ठीक है, 2-3 विमाएं आपको याद होनी जरूरी है। जैसे मैं ये कहता हूं भौतिक राशि क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा आपसे पूछे तो द्रव्यमान का देखो, एक तो आप पहले लिख लो मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम होने का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एम आएगा, एल आएगा या टी आएगा। इन तीनों में से क्या आएगा? सिर्फ एम आएगा। लंबाई और समय का कहीं जिक्र भी नहीं है। जिस भौतिक राशि का या जिस मात्रक का जिक्र नहीं है उसके ऊपर घात क्या लगा दो? 0। जिसका जिक्र हो रहा है, कितनी बार जिक्र हो रहा है? किलोग्राम का एक ही बार जिक्र हो रहा है, उतनी घात लगा दो।
किलोग्राम कितनी बार लिखा गया है? एक बार ही तो लिखा गया है, तो इस एम पे कितनी घात आ जाएगी? एक। तो अगर द्रव्यमान की विमाएं मैं आपसे पूछूं या वी में सूत्र आपसे पूछूं, तो देखो वी में सूत्र लिखने का नियम तो यही तो था, बड़े कोष्टक में लिखो, एम एल और टी यानी जो भी अंग्रेजी के अक्षर हम काम में ले रहे हैं वो कैपिटल लेटर आ गए, ठीक है। एम यानी द्रव्यमान का जिक्र हो रहा है, कितनी बार? एक बार। एम पे कितनी घात आ गई? एक, यानी एम की विमा क्या हो गई? एक। एल का जिक्र, लंबाई का कहीं मीटर लिखा है, कहीं नहीं लिखा, क्या आ जाएगी? 0। क्या इसके साथ कोई सेकंड वगैरह भी लिखा है? नहीं लिखा, तो टी की घात भी क्या आ जाएगी? 0। ये किसकी बीमा हो गई विद्यार्थियों? द्रव्यमान की बीमा। बोला आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? हाँ बहुत बढ़िया आ गया। देखिए द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान का विनिमय सूत्र बोलो एक बार अपने मनी मनी बोलो। M1L0T0, M1L0T0, M1L0T0। M1 क्यों आया? क्योंकि किलोग्राम लिखा है, द्रव्यमान की बात हो रही है, M पे तो घात आएगी आएगी आएगी, ठीक है। लंबाई का यानी मीटर कहीं नहीं लिखा है, द्रव्यमान के मात्रक में लिखा है क्या? द्रव्यमान के साथ लंबाई का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? दूरी का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो एम पे क्यों लगाएंगे घात? नहीं लगाएंगे जब जिक्र ही नहीं हो रहा है। अपना क्या लगता है, जब इसका जिक्र नहीं होता तो क्यों लगाएंगे, क्यों देंगे इसको हम घात? समय का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? सेकंड का कहीं जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्यों लगाएंगे भाई? 0 रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो लंबाई, लंबाई की बोल सकते हो, दूरी की बोल सकते हो, विस्थापन की बोल सकते हो, त्रिज्या की बोल सकते हो, चाप की बोल सकते हो। लंबाई जहां भी आएगी, जिसका भी मात्रक मीटर होगा, मात्रक क्या होगा इसका? मीटर। मीटर यानी स्मॉल एम से हम लिख सकते हैं। मीटर का जिक्र होने का मतलब एम का जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एल का जिक्र हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। एल लंबाई का तो जिक्र हो ही रहा है, मात्रक मीटर। समय का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एम नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, क्यों लेके आएंगे हम इसको? तो जिसका जिक्र नहीं होता है, जो हमारे काम में नहीं आता है, उसके ऊपर घात कितनी लगा देते हैं? बोलो 0। नीलबट्टा सन्नाटा 0, ठीक है। चलिए वी में सूत्र बनाइए। चलिए सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं बड़े कोष्ठक में MLT। एम पे लगा दें क्या? नहीं, एम हमारा क्या लगता है इसमें? लंबाई में कुछ नहीं लगता हमारा द्रव्यमान। लंबाई में कितनी घात है मीटर पे? एक बार ही जिक्र हो रहा है मीटर का, भाई लंबाई का मात्रा मीटर ही तो होता है, क्या हो गया? 1। टी पे कोई घात वगैरह है क्या? टी पे नहीं है। समय का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये किसका वी में सूत्र हो गया? लंबाई का। चलिए और बताते हैं एक दो, आपको ही करने हैं ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी आपको करने हैं, 200, 250, 2000 जितनी भी मैं आपको लिखनी है आप लिख सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, 1 नंबर तो ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर पे चलते हैं। चलिए समय के पास चलते हैं। समय तो हमारे पास आता नहीं है, चलिए हम चलते हैं समय के पास, ठीक है। समय क्या बता? समय का मात्रक क्या होता है भाई? सेकंड। सेकंड होने का मतलब एम का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? द्रव्यमान का नहीं हो रहा है, ठीक है। लंबाई का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अरे समय का तो जिक्र है ही, समय तो है ही, समय तो है ही, ठीक है। चलिए इनमें सूत्र बनाओ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बड़ा कोष्ठक लगाता हूँ, उसमें MLT लिख देता हूँ, जो हमारे साथ नहीं है, जो जिसका हमारे पास में कोई जिक्र नहीं है, जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, उसको हम घात क्यों देंगे? उस पे घात लगाएंगे ही नहीं, कुछ लगता ही नहीं हमारा। एम पे घात लगेगी क्या? समय में नहीं लगेगी 0, एल पे भी नहीं लगेगी, टी पे जरूर लगेगी, कितनी? 1। ये किसका भी में सूत्र हो गया? समय का। 3 याद रखने मित्र, 3 रख लोगे? अरे 3 याद रख लोगे? ये बताओ, पूरी की पूरी फिजिक्स में इन 3 फिजिक्स का भी मैं सूत्र इन तीनों से मैं बना दूंगा, किसी का भी बनवा लेना चाहिए। आप भी बना दोगे? कैसे बनाओगे? आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो याद हो ही गया, भाई वाले भी सोच रहे हैं कि यार ये तो अपने याद हो गए, पूरी फिजिक्स आ गई अपने को, तो भाई वाले भी सोच रहे हैं। अरे मैथ वाले तो फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, नए नए अनुसंधान कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे मंगलयान भी अपने राजस्थान में बनेगा, उसके पार्ट में राजस्थान में बनेंगे, वहां भी बनाएंगे बच्चे, वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये द्रव्यमान का विमी सूत्र हो गया, ये लंबाई का हो गया, समय का हो गया, बस 3 याद रख लीजिए, हो गए 3 याद। चलो चौथा मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको बनाने हैं। मैं आपको कहूं कि क्षेत्रफल का विमी सूत्र, भौतिक राशि है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक बता सकता है कोई? क्या होता है क्षेत्रफल का मात्रक? मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर क्या द्रव्यमान का कहीं जिक्र हो रहा है क्या? अरे मीटर स्क्वायर में लंबाई है, लंबाई लंबाई की स्क्वायर है, लंबाई की स्क्वायर, चलो लिख देता हूं मैं, लंबाई की स्क्वायर ही तो है, यानी 2 बार लंबाई है, द्रव्यमान का कहीं जिक्र नहीं है, लंबाई का जिक्र है भाई, बिल्कुल है। कितनी बार है? 2 बार, वो आगे की बात है। समय का कहीं जिक्र है क्या? नहीं है। चलो काटो इसको भी। चलिए मैं लिख देता हूं, मेरे को तो आदत पड़ गई ऐसे लिखने की, MLT ऐसे लिखने की, मैं तो लिख देता हूं। एम पे कुछ लगाऊं क्या? नहीं। एल पे लगाना पड़ेगा कितना? लंबाई का जिक्र कितनी बार हो रहा है? 2 बार। बहुत है ना मजे की बात। अब आएगा दोस्तों मजा, देखो एल कितनी बार लिखे, एल पे कितनी लगाएं? 2। टी पे, अरे है ही नहीं समय हमारे पास समय ही नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। किसके लिए? पढ़ने के लिए, है ना? है। देखिए M0 L2 T0 किसका विमीय सूत्र हो गया? क्षेत्रफल का। चलिए एक आप बनाइए अब आयतन का, आयतन का बना के दिखाओ, चलो फटाफट। चलो मैं बनाता हूं, देखिए आयतन का बनाए। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब लंबाई का कितनी बार जिक्र हो गया? 3 बार। चलिए M L T, M पे कितना लगाए अभी आप ही बताओ फटाफट? 0। L पे कितना लगाए? लंबाई का कितनी बार जिक्र हुआ? 3 बार। T पे क्या लगाए? 0, कोई जिक्र ही नहीं है। ये किसका विमीय सूत्र हो गया? आयतन का। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, आप खुद बनाओगे, और कल मेरे पास उसका फोटो लेके जितने विमीय सूत्र आपने बनाए 5, 10, 15, 20, फिर उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कौन से बच्चे ने सबसे ज्यादा और सबसे सटीक आंसर दिए हैं। ठीक है, किसने सबसे ज्यादा बनाए, किसने सबसे अच्छे बनाए, 5 मैंने बता दिए, और कम से कम 10-10 आप बना के भेजना, तो ज्यादा बना के भेजेगा वो मेरे पास है। उसके आप मैं अगले जो वीडियो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको उसकी घोषणा करूंगा कि उस बच्चे ने सबसे ज्यादा विमीय सूत्र बनाए। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई उमंग के साथ।